यमुना भी आरती की है और आपने गौ पूजन भी किया है, आपको कैसी अनुभूति प्राप्त हुई? देखिए, सनातन धर्म की अनुभूति मन में और हृदय में होती है, और वह जो अनुभूति है विश्व के कल्याण के लिए होती है। सनातन धर्म में विश्व के कल्याण की बात कही गई है, प्राणियों में सद्भावना कही गई है, पशु पक्षियों में सद्भावना के लिए कही गई है। ये केवल सनातन धर्म में, बाकी पंथों में ये सब चीज़ नहीं है। इसलिए जो मन से अनुभूति हुई है, महामंडलेश्वर जी थे, हमारे महाराज जी के साथ में प्रणाम किया, मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिनके गुरु दादा ने भगवान कृष्ण की खोज की। कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारे ही देश में हो सकता है, विश्व में और कहीं यूरोप में या किसी उसमें जाओगे कहीं नहीं हो सकता। केवल हिंदुस्तान ही स्वर्ग है, बाकी सब तो पाताल लोक और नरकिस्तान है। बाकी पृथ्वी तो गोल है। इसलिए यही एक ऐसा देश है जो स्वर्गलोक है। बाकी जगह अवतार पैदा नहीं हुए, बाकी जगह महामानव ने जन्म लिया है। अवतार केवल इस पृथ्वी पर हुआ, और पृथ्वी में भी उत्तर प्रदेश जो पृथ्वी का हृदय है, इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। इसलिए अनुभूति तो स्वाभाविक अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। आपने यमुना आरती भी की है, क्या आपने आचमन किया था? या अगर यमुना की स्थिति की है तो आचमन लायक नहीं है? नहीं, अब तो पहले यमुना आचमन लायक नहीं थी, लेकिन अब तो आज तो कई साधु संतों ने मुझसे कहा कि आज यमुना आचमन लायक है, पहले नहीं थी। देखिए, 72 साल के पाप को एक साथ नहीं धोया जा सकता। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में यमुना भी साफ नहीं है। जबकि देखा जाए स्थिति ये 14 तारीख को योगी जी भी आए थे, उन्होंने भी आचमन नहीं किया, तो दिल्ली के ऊपर टार के चले गई थी वो। देखिए, यमुना जी यूपी से नहीं बह रही है। और इसमें बात की जाए तो कुछ साधु संतों ने भी इसका विरोध किया था यमुना जी को लेकर। देखिए, ऐसा है, वो एक अलग बात है, उसका मुझे जानकारी है नहीं। और यमुना मैया जो महारानी हैं, पटरानी हैं भगवान कृष्ण की, वो आचमन योग्य है आज की तारीख में। इससे पहले योग्यता नहीं थी, पानी का थोड़ा सा साफ नदी नाले इसी में डाल रखे थे। अब कुछ बाईपास किए जा रहे हैं, धीमे धीमे सब ठीक होगा। 72 साल का पाप एक साथ हम लोगों से आप लोग हिसाब मांगते हैं 70 महीने में। 72 साल का हिसाब नहीं मांगते उन लोगों से जिन्होंने 72 साल लगातार शासन किया है। हमने तो केवल 70 महीने, आदरणीय मोदी जी ने देश में 70 महीने से बनाम 72 साल काम किया है। और आज देश का प्रधानमंत्री हर मंदिर, हर गंगा की आरती, जमुना की आरती कर रहे हैं। पहले कभी प्रधानमंत्री ने आरती गंगा की और जमुना की थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए। पहली बार कभी जवाहरलाल नेहरू मंदिर नहीं गए, कभी जवाहरलाल नेहरू गंगा नहीं नहाई, कभी जवाहरलाल नेहरू ने यमुना नहीं नहाई। और हमारे देश का प्रधानमंत्री गौरव है कि उन्होंने जमुना जी में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, यमुना जी में स्नान किया। तो ये गौरव की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज साधु संतों के बीच में जाके स्नान करता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अलग से कोई व्यवस्था, साधु संतों के मध्य में जाके। तो ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। आज हिंदुत्व का मंदिर आपके दुबई में बनना है, पहले कभी आपने देखा था? उनके यहाँ केवल मस्जिद के सिवा कोई न तो गिरजाघर बन सकता न मंदिर बन सकता। आदरणीय मोदी जी ने वहाँ पर भी मंदिर की स्थापना कर दी उनके पैसे से। कितनी बड़ी बात है। इस बात को कहिए कि आदरणीय मोदी जी ने हिंदुत्व को जगाया है, आदरणीय मोदी जी ने हिंदुत्व को पुनः स्वर्गलोक और राम राज्य की स्थापना की। आप कह रहे थे कि यमुना जी की स्थिति ठीक नहीं है, तो 14 तारीख को योगी जी आए तो उन्होंने आचमन क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने तो आचमन किया, मुझे नहीं पता। अब आप कह रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। अब जैसा कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है प्रशासन लगाता है। अब चूँकि मैं तो छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, तो मैंने आचमन किया है। कोई आपत्ति मुझे नहीं, क्योंकि महारानी का आशीर्वाद प्राप्त मुझे करना था। मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और महाराज जी का भी आशीर्वाद लिया है। आपका क्या कहना चाहते हैं? आप कुंभ में आए हो, लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कुंभ का आनंद लें और साधु महात्माओं, संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करें, गौओं की रक्षा करें, क्योंकि गौ ही हमारी माता है। ये काफ़ी लोग जो हैं, विकास शर्मा और ये सब लोग मिलके, ये लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा एक संदेश दे रहे हैं। गौ माता हमारी, क्योंकि हमारे देश में भैंस नहीं थी। हमारे देश में लोग जब आए, मुग़ल आए, तो उन्होंने हमारे देश में भैंस इसलिए लाए कि हमारी बुद्धि का विनाश हो जाए। और गाय से हमारी बुद्धि अच्छी होती है,
गाय गौ दूध पीने से स्वर्णिम बुद्धि होती है, इसलिए हमारी बुद्धि को नष्ट करना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ भैंस का प्रोडक्शन नहीं था, हमारे देश में तो गौ माता थी। विश्व को गौ माता का हमने ही बताया कि गौ माता कैसे पूजी जाती है। मंत्री 26 तारीख को किसान आंदोलन एक आह्वान कर रहे हैं, चक्का जाम होगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, किसान आंदोलन के लिए हमारे भाग्य विधाता हैं, देश के अन्नदाता हैं। मैं भी किसान का पुत्र हूं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा ऐसी कोई अवस्था न करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शांति से कोई भी कार्य करें, और बड़े बड़े देश के नेता उनके साथ वार्ता में लगे हुए हैं और कोई ना कोई समाधान होगा। उनसे भी मेरा आग्रह है कि अन्नदाता भाग्य विधाता को ये सब छोटे काम नहीं करने चाहिए, किसी के कहने से उद्वेलित नहीं होना चाहिए। बात होती है, बात फिर रुक को कहाँ जाती है? देखिए, बात उन लोगों के बड़े नेताओं के बीच में मध्य हो रही है और कोशिश की जा रही है कि आंदोलित किसान ठीक होंगे और भगवान महारानी की कृपा से सब ठीक होगा। किसान आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है, सरकार पीछे हटती जा रही है। नहीं, कोई तेजी नहीं पकड़ेगा। जा रे कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्टेड नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं, न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।